विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने आज कहा कि छांगूर के बाद आगरा के अब्दुल रहमान के पकड़े जाने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिल गया है कि किस प्रकार धर्मांतरण का जाल पूरी मजबूती के साथ संपूर्ण देश में बिछाया जा चुका है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बना है उन राज्यों के अंदर भी मजबूती से काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान के पास जो लड़की मिली है वह हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है, जहां धर्मांतरण विरोधी कानून तो पहले से है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है तथा प्रशासन और सतर्क नहीं है। जिस प्रकार से मिशनरी और मौलवी धर्मांतरण कर रहे हैं संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। डॉक्टर जैन ने कहा कि अभी तक जिन 12 से 10 राज्यों के बारे में जानकारी मिली है, आश्चर्य बात है कि उनमें से 4-5 राज्यों के अंदर तो धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू है। उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात इन सब है में, लेकिन उसके बावजूद धर्मांतरण हो रहा है। और जिन राज्यों में कानून नहीं है वहाँ तो इनकी आपको पता चले खुला मैदान मिला हुआ है। हमारी अपील है कि केंद्र सरकार तुरंत ऐसा कठोर कानून बनाए जो पूरे देश में लागू हो। धर्मांतरण का कुचक्र केवल हिंदू समाज पर ही प्रहार नहीं कर रहा है, अपितु ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। इन धर्मांतरणकारी गैंगों का सीधा संबंध पीओआई और साथ ही एसडीपीआई जैसे आतंकी संगठनों के साथ है। ये किसी से छुपा नहीं है। कौन नहीं जानता कि संपूर्ण विश्व के जिहादी तत्वों ने इन फंडिंग हो रही है, किसी एक राज्य सरकार के वश का नहीं है। इनको रोक पाना जिन राज्यों में कानून नहीं है उन्हीं को तो इच्छा शक्ति भी नहीं दिखती। इसीलिए तुरंत एक कठोर देशव्यापी कानून लाकर इस पर रोक लगानी चाहिए। तो वहीं आपको पता चले लखनऊ से है तुहिन चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट, आगे देखिए। झिंगुर के बाद आगरा के अब्दुल रहमान के पकड़े जाने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं किस प्रकार धर्मांतरण का जाल पूरी मजबूती के साथ संपूर्ण देश में बिछाया जा चुका है। जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बना है उन राज्यों के अंदर भी ये मजबूती से काम कर रहे हैं। इस अब्दुल रहमान के पास जो लड़की मिली है वो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है, ये बताया जा रहा है। जबकि हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से है। कानून तो है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा, प्रशासन सतर्क नहीं है किस प्रकार से मिशनरी और मौलवी धर्मांतरण कर रहे हैं। अभी तक जिन 10-12 राज्यों के बारे में जानकारी मिली है, आश्चर्य होता है उन 12 राज्यों के 4-5 राज्यों के अंदर तो धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू है। उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात इन सब में है ना, लेकिन उसके बावजूद धर्मांतरण हो रहा है। और जिन राज्यों में कानून नहीं है वहां इनको खुला मैदान मिला है। हमारी अपील है केंद्र सरकार से, तुरंत राष्ट्रव्यापी कानून बनाया जाना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो। धर्मांतरण का कुचक्र केवल हिंदू समाज पर प्रहार नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि इनका सीधा सीधा संबंध पीएफआई के साथ, एफडीपीआई जैसे आतंकी संगठनों के साथ है और संपूर्ण विश्व के जिहादी तत्वों से इनको फंडिंग हो रही है। किसी राज्य सरकार के बस का नहीं है इनको रोक पाना। और जिन राज्यों में कानून नहीं है उनकी तो इच्छा शक्ति भी नहीं है। इसलिए तुरंत कानून लाना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए।